don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद बच्चों, मैं मनोज बालियान, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज़, ड्रोन डिफेंस एकेडमी। एक बार फिर आप लोगों के सामने बेटा करंट अफेयर की जो सीरीज़ हमारी आपका ड्रोन डिफेंस एकेडमी के डिजिटल पोर्टल पे आती है आप सभी के लिए, जो आपका वीकली यूनिट टेस्ट होता है उसके लिए, प्लस जो मॉक टेस्ट होते हैं, और जो एनडीए और सीडीएसई आपका जीएस का कोई भी एग्जाम है, एसएससी, बैंकिंग, XYZ कोई भी, उस सब के लिए हेल्पफुल है। तो इसमें जो सीक्वेंस है, सीरीज़ है, वो आपका 16 नंबर का ये सेट है, जिसमें हम लोग जो आपका 30 क्वेश्चंस जो है आपका डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इसी के साथ हम लोग जो बेटा अपना काम शुरू करते हैं, और आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन स्क्वाड फॉर द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। बेटा जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो आपका 2023 का जो वर्ल्ड कप है आपका, उसके लिए ये बात कर रहा है कि ये किस इंडियन प्लेयर को जो है मैन हॉकी टीम का जो है कैप्टन जो है डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर बेटा जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें पहले नंबर पे आपका हरमनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश, और डी में आपका रुपिंदर पाल सिंह और अमित रोहिदास। इसके लिए जो आपका सेलेक्ट किया गया बेटा वो आपका हरमनप्रीत सिंह जी को किया गया है। किसको? हरमनप्रीत सिंह जी को। और ये जो हरमनप्रीत सिंह है वैसे ये डिफेंडर है, और कैप्टन जो बनाए गए हैं, और जो आपका रुपिंदर पाल सिंह है वो भी डिफेंडर है, और जो आपका PR श्रीजेश है वो आपका गोलकीपर है, और अमित रोहिदास जो है वो आपका डिफेंडर है। क्लियर? तो और इसके अलावा जो अमित रोहिदास है इसमें वो जो है आपका वाइस कैप्टन है। वो क्या है? वाइस कैप्टन है। और ये आप लोगों को पता ही होगा, टोक्यो ओलंपिक में 2020 में, टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जो है इंडियन हॉकी टीम ने जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। और इंडियन हॉकी टीम के जो आपका हेड कोच है वो ग्राहम रीड है। जो हेड कोच है बेटा, हेड कोच है वो आपका ग्राहम रीड है। वो कौन है? ग्राहम रीड, REID। क्लियर? तो इसका आंसर जो जाएगा वो A जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है कि विच कंट्री सप्लाइज S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू इंडिया। बेटा सबसे पहली बात तो ये जो S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये इंडिया जो है इसको इंपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। ये आपका एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी कि अगर कोई कंट्री इंडिया की तरफ कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो उससे इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंस करने के लिए ये एक डिफेंस सिस्टम है, और ये वर्ल्ड के बेस्ट एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में आता है। क्लियर? और इसकी जो स्पीड है बेटा वो 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि आई मीन टू से अप्रोक्सीमेटली 17,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है इसकी स्पीड है। और इसकी जो मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज है, स्ट्राइक रेंज को हम बोल सकते हैं बेटा हिंदी में मारक क्षमता। मारक क्षमता, स्ट्राइक रेंज जो है वो आपका 600 किलोमीटर तक है। ये 600 किलोमीटर तक तो जो है इंडिया की तरफ आ रही किसी भी मिसाइल को जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है स्पेस में। क्लियर? इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो अल्माज सेंट्रल करके है, अल्माज सेंट्रल। क्लियर? और ये जो है आपका रशिया से हम लोग ले रहे हैं। किस कंट्री से ले रहे हैं? रशिया से ले रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। बेटा हमारा एक नेबर कंट्री है लैंडलॉक्ड, जिसका नाम है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल। ये नेपाल के जो है अभी हाल फिलहाल में जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और ये आपका सेकंड टाइम बने हैं बेटा। क्या बने हैं? आपका सेकंड टाइम जो है, ये दूसरी बार जो है नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के हैं ये। कौन सी पार्टी के हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इन विच सिटी रिसेंटली। एक्चुअली ये जो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर आपका एस्टैब्लिश किया गया है, ये आपका
जो हमारा कर्नाटका स्टेट है बेटा, कौन सा स्टेट है? कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट की जो सरकार है उसने 2 आपका जो है साइंस सिटी जो है डेवलप किए हैं स्पोर्ट्स के लिए, और इनका जो इनॉग्रेशन किया है जो सेंट्रल मिनिस्टर है आपका स्पोर्ट्स के स्टेट आपका अनुराग ठाकुर उन्होंने किया है। एक सेंटर तो बेटा ये स्टैब्लिश किया गया उडुपी में, ये कर्नाटका में पड़ता है जो मैंने बताई दिया आप लोगों को, और दूसरा आपका बेंगलुरु में। दूसरा कहां पर आपका बेटा? बेंगलुरु में। इसमें जो है जो एथलीट्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं वो मिलके काम करेंगे रिसर्च के लिए आपका। क्लियर? तो इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम अनाउंस अंडर द स्टेशन रीडेवलपमेंट ड्राइव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जो हमारा रेलवे मंत्रालय है बेटा, जो क्या हमारा रेलवे मंत्रालय है, उसने जो है जो हमारे स्मॉल स्टेशंस हैं, जो हमारे स्मॉल रेलवे स्टेशन हैं, उनमें 1000 बेटा, हाउ मेनी 1000 रेलवे स्टेशन को जो है जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए, से रूफ टॉप है उसको रिस्ट्रक्चर करना, ओवरऑल पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन को जो है डेवलप करना, 5G कनेक्टिविटी देना, जो मॉडर्न फैसिलिटीज है वो सब वहां पे देना। उसके लिए जो आत्म भारत स्टेशन स्कीम है, जो क्या बेटा अमृत भारत, सॉरी क्या नाम है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, इसके तहत जो है आपका रीडेवलपमेंट ऑफ जो है स्टेशन जो है रेलवे मिनिस्ट्री जो है करेगा। नेक्स्ट बेटा, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड विच स्टेट साइंड सीजन ऑपरेशंस एग्रीमेंट विद ZUF। बेटा ये जो ZUF है ये ज़ेलियारोंग यूनाइटेड फ्रंट है, ज़ेलियारोंग यूनाइटेड फ्रंट है। ये एक लोकल इंसर्जेंसी आउटफिट ग्रुप है, यानी कि आर्मड रिबेलियन है, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं ये टेररिस्ट ग्रुप है। क्लियर? तो इसके बीच में और जो हमारा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार में हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, जिनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का भी जो है चार्ज है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के जो मिनिस्टर है आपका यूनियन मिनिस्टर, जिनका नाम है अमित शाह जी, और जो मणिपुर गवर्नमेंट है, जो क्या है मणिपुर गवर्नमेंट है, और मणिपुर में ये जो आपका ग्रुप है इंसर्जेंसी ग्रुप, एक तरीके से आतंकवादी संगठन, इसके बीच में ये फैसला हुआ, समझौता हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग ये जो ग्रुप है हथियार छोड़कर एक डेमोक्रेटिक रास्ते पे लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम अब करेगा। तो ये आपका इसका जो आंसर जाएगा बेटा A फॉर एप्पल। नेक्स्ट ये है बेटा ये दिया बेटा मंगदेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विच वाज सी इन द न्यूज वाज हैंडेड ओवर बाय इंडिया टू विच कंट्री। बेटा हमारा एक नेबर कंट्री है जिसका नाम है आपका आंसर होगा बेटा भूटान। क्या होगा? भूटान। ये जो आपका मंगदेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये आपका भूटान को हमने हैंड ओवर किया है, और ये ऐसा 4th आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जिसको हमने जो है भूटान को हैंड ओवर किया है, भूटान गवर्नमेंट ने जो है को बना के हमने इसको हैंड ओवर किया है। क्लियर? और ऐसे आपका 10 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे जो है इंडिया और काम कर रहा है मिलके आपका किसके साथ में? भूटान के साथ में। किसके साथ में बेटा? भूटान के साथ में। ये सेंट्रल भूटान में है। कहां पे है? सेंट्रल भूटान में है। इसके लिए जो फंडिंग की है 70%, कितना परसेंट? 70% इंडिया ने फंडिंग की है। क्लियर? और 10% जो है अनुदान के 30% जो है अनुदान के रूप में भारत सरकार ने इसके लिए पैसा पे किया है। नेक्स्ट बेटा, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS इज इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। बेटा जो मनरेगा है, मनरेगा जो MG नरेगा जिसको बोलते हैं MG नरेगा, ये जो MG नरेगा है बेटा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इंडिया में बेटा जो नरेगा जो स्टार्ट हुआ था ये एक्ट तो 2005 में बना था, लेकिन 2006 में ये इंप्लीमेंट हुआ था। क्लियर? और ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है मनरेगा लागू हुआ था। तो इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, लेबर काम करती है, उसकी जो अटेंडेंस है वो एक मोबाइल ऐप के थ्रू जो है डिजिटली जो है हुआ करेगी। तो इसके लिए जो है आपका ये ऐप लॉन्च किया गया है इस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। बेटा ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें इसके बाद, वीर बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? वीर बाल दिवस
बेटा जो गुरु गोविंद सिंह थे, सिखों के गुरु थे, 1699 में उनके 4 बेटे, आई थिंक अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। 1699 की बात है, जब औरंगजेब का अटैक हुआ था तो उनके बेटों को अरेस्ट कर लिया गया था और उनको जो है बहुत बुरे तरीके से यातनाएं देके जो है मार दिया गया था। तो उसकी याद में हमारे जो पीएम मोदी जी है, उन्होंने जो है आपका डिक्लेयर किया था, आई थिंक इसी साल में, कि उनका जो शहीद दिवस है उसको जो है 26 दिसंबर को जो है आपका वीर बाल दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस साल ये दिल्ली में जो है, जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, वहां पर जो है सेलिब्रेट किया गया, जिसमें आपका जो कीर्तन मंडली वगैरह ये सब चीजें जो है की गई। क्लियर? ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, ये कह रहा है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। बेटा फिजी जो एक कंट्री है, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, और या फिर आपका पैसिफिक ओशन के साउथ ईस्ट में पड़ता है, साउथ ईस्ट में, हाँ पैसिफिक ओशन के साउथ ईस्ट में। तो यहां पे जो फिजी के जो कंट्री, सुआ इसका कैपिटल है। कैपिटल क्या है बेटा? सुआ। उसका जो कैपिटल है वो क्या है? सुआ। आइलैंड कंट्री है। इसके जो आपका न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं वो आपका सितविनी राबुका जो है हाल फिलहाल में बनाए गए हैं। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री हैज नेम्ड 1 स्टार आफ्टर हुज नेम। जो इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री है बेटा, उसने किस एक तारे का नाम जो है, किसी एक तारे के नाम की जो नाम को जो किस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड किया है? बेटा जो हमारे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो 25 दिसंबर को, कब की बात कर रहे हैं बेटा? 25 दिसंबर को जो है स्पेस में एक स्टार को जो है आपका श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो है, जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो डिवीजन है मुंबई का, उसका बीजेपी का, उसने जो है उसको रजिस्टर्ड कराया है। बात समझ आई? किसके नाम पे? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो रजिस्टर्ड कराया है एक स्टार को। नेक्स्ट बेटा, who has been appointed as the new chairman and CEO of the railway board। बेटा अभी जो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो विनय कुमार त्रिपाठी थे। कौन थे? विनय कुमार त्रिपाठी। तो विनय कुमार त्रिपाठी को जो है रिप्लेस जो किया है वो आपका अनिल कुमार लाहौटी ने किया है। किसने किया बेटा? अनिल कुमार लाहौटी को जो है अभी हाल फिलहाल में जो है रेलवे बोर्ड के जो है आपका सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बेटा, इन विच स्टेट खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 विल बी हेल्ड। बेटा जो खेलो इंडिया यूथ गेम है 22, वो अभी आपका जनवरी फरवरी 2023 में होंगे, और ये जो है आपका मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हो रहा है। कहां पे हो रहा है? मध्य प्रदेश में। और जो फर्स्ट खेलो इंडिया गेम हुआ था बेटा वो 2016 में हुआ था। फर्स्ट खेलो इंडिया गेम की शुरुआत कब हुई थी बेटा? 2016 में। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद द G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस कैंपेन विल बी ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। पहली बात तो बेटा G20, जो G20 है ये आपका 19 कंट्रीज प्लस इसमें जो आपका यूरोपियन यूनियन है उसके जो मेंबर कंट्रीज है वो मिला के सब इसमें आते हैं। तो ये एक आपका डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, और इसका जो आपका डिजिटल इनोवेशन अलायंस कैंपेन जो हुआ है, जो आपका डिजिटली हम जो वर्क करते हैं वो सेफ रहे, साइबर क्राइम वगैरह इन सब की जानकारी के लिए, और फ्यूचर में आपका डिजिटल इकोनॉमी एक प्लेटफॉर्म जो है अच्छा बेहतर बनाने के लिए, अच्छे वर्कर्स के लिए, आपका डेवलप करने के लिए, आपका भी हाल फिलहाल में जो G20 आपका डिजिटल इनोवेशन अलायंस अभियान के तहत जो आपका सिटी जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है वो आपका बेंगलोर है। कौन सी सिटी है बेटा? आपका बेंगलोर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज क्विजीन एंड द लिस्ट ऑफ द बेस्ट क्विजीन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है बेटा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका, इसमें जो ये आर्ट ऑफ फूड मेकिंग है, ये क्या आपका आर्ट ऑफ फूड मेकिंग है, जिसमें इंडिया की जो रैंक आई है बेटा वो 5th आई है। जिसमें इंडिया की रैंक क्या आई है? 5th आई है। फर्स्ट नंबर पे जो इसमें रैंक है वो इटली की है, सेकंड पे ग्रीस की है। फर्स्ट रैंक किसकी है? इटली की है, और सेकंड किसकी है? आपका ग्रीस की। फर्स्ट सेकंड ये आपके लिए सफिशिएंट है। तो इंडिया की जो रैंक है फूड मेकिंग आर्ट में वो वर्ल्ड में आपका 5th नंबर पे इंडिया आया है। कितने नंबर पे? 5th में। फर्स्ट रैंक किसकी है? इटली, सेकंड किसकी है? ग्रीस की। क्लियर? इटली और ग्रीस दोनों के दोनों आपका यूरोपियन कंट्री है। कौन सी कंट्री है? यूरोपियन कंट्री है।
नेक्स्ट बेटा, विच कंट्री विल बिकम द थर्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बाय 2037 एंड $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ये जो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च है बेटा, ये लंदन में है। ये कहां पे है बेटा? ये लंदन में है। लंदन मींस यूके। क्लियर? तो इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो ये कहते हैं कि इंडिया की जो इंडियन इकोनॉमी है वो 2035 तक जो है वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बन जाएगी और आपका $10 ट्रिलियन जो है उसकी वैल्यू होगी उस टाइम पे। इतनी बड़ी उसका साइज हो जाएगा। तो किसकी बात कर रहा है? इंडिया की। अभी अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, एट प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी जो स्टैंड करती है वो आपका 5th रैंक पे स्टैंड करती है। कौन सी रैंक पे बेटा? 5th रैंक पे। क्लियर? सबसे पहले आपका यूएसए आएगा, फिर जापान आएगा। यूएसए, जापान, सॉरी गलत, रॉन्ग। सबसे पहले यूएसए है, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है। सबसे पहले बेटा यूएसए है, फिर चाइना है, ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, और थर्ड रैंक पे बेटा आपका जापान है, और फोर्थ रैंक पे आपका जर्मनी है, और 5th रैंक पे जो स्टैंड करता है वो आपका अपना इंडिया करता है एट प्रेजेंट वर्ल्ड में इकोनॉमी में। जो आ जाएगा कौन से रैंक पे बेटा? आपका 3rd रैंक पे टिल 2037 अकॉर्डिंग टू आपका CEBR रिपोर्ट। नेक्स्ट, which Indian female wrestler was nominated for United World Wrestling Rising Star of the Year honor? किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार वर्ल्ड ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया है? सबसे पहली बात तो बेटा इसके लिए वर्ल्ड में 5 महिलाओं को जो है नॉमिनेट किया गया है, जिसमें जो भारत में हरियाणा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बेटा? जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है, और हरियाणा में जो हिसार है, हरियाणा में क्यों जो है, हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट के गांव की एक लड़की जिसका नाम है अंतिम पांगल, जो रेसलर है, जिसने अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप में जो है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जो है बेटा गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है आपका बुल्गारिया में, सोफिया बुल्गारिया में। क्लियर? तो इसको जो है नॉमिनेट किया गया है, हरियाणा की। ये भारत की पहली ऐसी महिला पहलवान है जो अंडर-20 में एशियन वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप में जिसने जो है बेटा आपका गोल्ड मेडल जो है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, विच गेम्स प्लेयर वाज नेम्ड द BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर? बेटा BBC जो है ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है। BBC क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ये 1927 में जो एस्टैब्लिश हुआ था। तो BBC ने जो है आपका इसके लिए जो नॉमिनेट किया है एक फुटबॉल खिलाड़ी को। किसको बेटा? एक फुटबॉल खिलाड़ी को जिसका नाम है आपका बेथ मेड। क्या नाम है? बेथ मेड बेटा, MEAD। ये 27 ईयर ओल्ड जो है एक फुटबॉल खिलाड़ी है। किसका? ब्रिटेन का। तो इसको जो है नॉमिनेट किया है, और ये फीमेल है बेटा। क्या है? फीमेल है। नेक्स्ट, विच स्टेट फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस इज टू बी फ्लैग्ड ऑफ ऑन December 30? बेटा इंडिया में जो आपका वंदे भारत ट्रेन चली थी वो ट्रेन 18 के नाम से स्टार्ट हुई थी। पहले किसके नाम से? ट्रेन 18 के नाम से। और जो फर्स्ट ट्रेन चली थी वो आपका 2019 में चली थी। कब चली थी? 2019 में जो है फर्स्ट ट्रेन चली थी। और पहली जो ट्रेन चली थी बेटा वो दिल्ली टू वाराणसी चली थी, और सेकंड चली थी आपका दिल्ली टू कटरा। और ये आपका 7th ट्रेन है। ये कितने नंबर की है? 7th है, जो आपका कैलकाटा टू जलपाईगुड़ी, नहीं सॉरी सिलीगुड़ी, जो कैलकाटा टू सिलीगुड़ी चलेगी। 561 समथिंग किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा 5 आवर्स में जो है कवर किया जाएगा। तो ये जो आपका वेस्ट बंगाल में PM मोदी ने जो है अभी हाल फिलहाल में जो है हरी झंडी दिखाकर जो है इसको आपका इसका उद्घाटन किया है। और ये बेटा जो आपका ईस्टर्न रेलवे है, जो क्या है? ईस्टर्न रेलवे है, पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आएगी। और ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में ही है। वो कहां पर है आपका? कलकत्ता में है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, इंडिया GMR ग्रुप वॉन द कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप मेडन एयरपोर्ट इन विच कंट्री? जो भारत की बेटा एक कंपनी है GMR ग्रुप,
और ये जो एयरपोर्ट्स वगैरह डेवलप करती है। क्लियर? तो जो जीएमआर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एक प्राइवेट कंपनी है, उसने जो है आपका इंडोनेशिया में बेटा, कौन सी कंट्री में? इंडोनेशिया में जो है ये एक आपका हवाई अड्डा बनाने का जो है इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, Which IIT is to set up an institute in Malaysia? Which IIT is set up an institute in Malaysia? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट की एक प्लान है कि 7 कंट्रीज में जो हमारी जो IITs है वो अपने जो है कैंपस एस्टैब्लिश करेगी। क्लियर? और अभी हाल फिलहाल में जो IIT खड़गपुर है बेटा, IIT खड़गपुर ने जो है आपका मलेशिया में जो है अपना एक कैंपस जो एस्टैब्लिश किया है। लेकिन जो IIT दिल्ली है, जो कि आपका IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली ने जो है अभी हाल फिलहाल में अपना जो इंडिया का जो पहला कैंपस बना था IIT का आउटसाइड फॉरेन कंट्री में, वो बेटा UAE में, आबू धाबी में। कहां पे बेटा? UAE में। कहां पे बना था? UAE में। और इन कैंपस का जो नाम है बेटा इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या नाम है बेटा? इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जो है ये स्टैब्लिश हो रहे हैं IIT के जो कैंपस है। नेक्स्ट, 126 ईयर ओल्ड सेंट ल्यूक चर्च रिस्टोर्ड इन विच सिटी एंड रीओपन्ड आफ्टर 35 ईयर्स। बेटा ये जो आपका सेंट ल्यूक है, ये ऐसे फर्स्ट क्रिश्चियन थे जो फिजिशियन थे और सर्जन थे, जो फिजिशियन थे और सर्जन थे। इंडिया में आपका श्रीनगर में, कहां पे आपका? श्रीनगर में आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, जो क्या बेटा आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, पर्यटन मंत्रालय है, उसने जो है इसको दोबारा जो है आपको रिनोवेट करा के आफ्टर 126 ईयर ओल्ड चर्च को जो है 35 साल के बाद जो है दोबारा इसको ओपन किया है। और वहां पे श्रीनगर में J&K के जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिनका नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है? मनोज सिन्हा। उन्होंने जो है इसको जो है शुरू किया है। इसके अलावा जो आपका एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है आपका स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। क्या नाम है आपका? स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत जो है इसको जो है रिनोवेट किया गया है। कहां पे बेटा? श्रीनगर में। नेक्स्ट, विच कंट्रीज लीजेंडरी फुटबॉलर पेले डाइज एट द एज ऑफ 82। बेटा सबसे पहली बात तो अ बिग सैल्यूट फॉर पेले। ये जो है एक बहुत महानतम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। वर्ल्ड के ऐसे अकेले खिलाड़ी है जिनके टाइम में बेटा ब्राजील ने, किस कंट्री ने? ब्राजील ने जो है आपका 3 टाइम्स जो है 3 बार जो है वर्ल्ड कप फुटबॉल जो है जीता है। और वो जो 3 टाइम्स आपका बेटा वर्ल्ड कप फुटबॉल जो जीता है वो आपका 1958, 1958, 1962 एंड 1970। 1970 3 बार इन्होंने जो है 4 बार जो है बेटा फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला है और 3 बार इनके समय में जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता गया। ये ऐसे अकेले खिलाड़ी है जिन्होंने अकेले एक खिलाड़ी के टाइम पीरियड में किसी कंट्री ने जो है आपका 3 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। ये बहुत महानतम खिलाड़ियों में है विश्व के। नेक्स्ट, Which state became the first state in the country to pass the लोकायुक्त बिल? बेटा लोकायुक्त बिल या अम्बुड्समैन बिल। क्लियर? ये बेटा हाल फिलहाल में आपका जो पास किया है वो महाराष्ट्र ने किया है। जैसे जो हायर अथॉरिटी ऑफ स्टेट हो, जैसे चीफ मिनिस्टर है, उसके अगेंस्ट कोई करप्शन केस है, उसमें इंक्वायरी करनी है, तो जो हायर अथॉरिटीज है उनके अगेंस्ट जो है इंक्वायरी के लिए जो है अम्बुड्समैन बिल है। तो ये अभी हाल फिलहाल में जो है बेटा आपका महाराष्ट्र स्टेट की असेंबली ने जो इसको पास किया है। विच कंट्रीज नेवी कंडक्ट पासेक्स 2020 विद वियतनामीज नेवी इन द साउथ चाइना सी। बेटा साउथ चाइना सी में जो इंडियन नेवी है, कौन सी नेवी बेटा? जो इंडियन नेवी है, भारत की नेवी ने जो है हाल फिलहाल में अभी जो है आपका पासेक्स पैसेज एक्सरसाइज 2020 जो है अभी हाल फिलहाल में कंडक्ट की है। ये मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए है। किसके लिए है? मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट, PM inaugurated a 356 kilometer long Bina Panki multi-product pipeline project which connects the Bina refinery in MP to Panki in which city? बेटा जो पनकी पड़ता है ये जो कानपुर है, जो क्या है बेटा
कानपुर है, और कानपुर जो पड़ता है बेटा यूपी में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। वहां पे कनेक्ट करेगा। ये यूपी प्लस एमपी दोनों गवर्नमेंट की जो है ज्वाइंट पाइपलाइन है, जिसमें जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसको सेफली जो है ईस्टर्न यूपी की तरफ जो है आपका एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस लाइन के द्वारा जो है किया जाएगा। तो ये जो है आपका कहां पे पड़ेगा? आपका कानपुर में बेटा। कानपुर मतलब यूपी, उत्तर प्रदेश में। क्लियर? ये दोनों गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट और आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। क्लियर? आगे बेटा, अभी पीएम मोदी ने हाल फिलहाल में इसका इनॉग्रेशन किया था। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन विच सिटी इज टू बी द G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट। बेटा जो G20 वर्किंग ग्रुप है उसका जो सेक्रेटरीट बनाया जा रहा है वो आपका बेंगलोर में बनाया गया। बेंगलोर या बेंगलुरु, कहां पे आपका? बेंगलोर और बेंगलुरु। ये जो है, जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको डिक्रीज करने में, हेल्थ पे, क्लीन एनर्जी पे, किस पे? आपका क्लीन एनर्जी पे, और इन सब फील्ड पे जो है साइंस को जो है सोसाइटी और कल्चर से कनेक्ट करने के लिए उस पे जो है ये काम करेगा। क्लियर? तो सी इज द आंसर। हु वाज नेम्ड कैप्टन ऑफ ICC मेंस ODI एंड T20 टीम्स ऑफ द डिकेड। डिकेड की जो सर्विसेस ICC ODI टीम, मेंस और T20 इंटरनेशनल टीम का जो चुना गया बेटा, वो आपका महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। किसको चुना गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। आने वाला क्वेश्चन है बेटा पेट, याद रखना। विक्रम मिस्री, इंडिया फॉर्मर एम्बेसडर टू विच कंट्री, अपॉइंटेड डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। बेटा हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो अजीत डोभाल है। क्लियर? अब उनके अंडर में आई थिंक 3 या 4 और डेप्यूटी NSA काम करते हैं, 3 या 4। क्लियर? तो ये जो विक्रम मिस्री थे, जब आपका गलवान में जो प्रॉब्लम हुई थी चाइना के साथ में 2020 में, कोरोना पीक पे चल रहा था उस टाइम पे आई थिंक, तो ये चाइना में एम्बेसडर थे। कहां पे एम्बेसडर थे? चाइना में एम्बेसडर थे। 19 मंथ तक ये चाइना में एम्बेसडर रहे। उस टाइम पीरियड में जब आपका इंडिया और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही, टेंशन आपका पीक पे थी, तो उनका जो एक बहुत अच्छा बेस्ट रोल रहा है, उसके लिए, उनकी एक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे से टैकल करने के लिए सिचुएशन को, जो विक्रम मिस्री है उनको जो अभी हाल फिलहाल में आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डेप्यूटी, ये भी याद रखना है, अपॉइंट किया गया है। तो ये कहां पे थे? चाइना में। क्लियर? इंडियन एम्बेसडर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, महाराष्ट्र असेंबली पास द रेजोल्यूशन टू लीगली परस्यू इंक्लूजन ऑफ द 865 मराठी स्पीकिंग विलेज इनटू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने बेटा किस राज्य से अपने मराठी भाषा के, अपने मतलब मराठी भाषा बोली जाती है इसलिए अपने वर्ड यूज कर रहा हूं, उस राज्य में के भी 865 गांव ऐसे जहां पे मराठी भाषा बोली जाती है, तो उन गांवों को महाराष्ट्र स्टेट में मिलाना चाहती है महाराष्ट्र की जो असेंबली है, गवर्नमेंट है। एक्चुअली बेटा ये जो पार्ट था, ये जो हमारे यहां 7th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में, जिसमें जो है आपका स्टेट रिओर्गनाइजेशन हुआ था। तो जो मैसूर का पार्ट था, किसका पार्ट था? मैसूर का। वो पहले आपका बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट होता था, लेकिन जब ये अमेंडमेंट हुआ था तो इस अमेंडमेंट के बाद में वो कर्नाटका में ऐड हो गया था। तो वो जो ऐसे रीजन है जहां पे ये 865 विलेजेस हैं जहां पे मराठी लैंग्वेज बोली जाती है, उनको जो है आपका महाराष्ट्र स्टेट में मिलाने के लिए महाराष्ट्र असेंबली में जो है एक बिल पास किया गया है। तो इसी के साथ बेटा ये कंप्लीट होता है, और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.